तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अडमड मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाद, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र के मूलनायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, यहाँ पर विराजित मूलनायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, शास्त्र का मंडलाचरण हो रहे। प्रणम्य श्री जिनाधीशम लब्धि साम्राज्य संयुक्तम, श्री सिद्ध चक्र यंत्रस्य अर्चाम सहस्त्रणाम ब्रुवे। इस सिद्ध चक्र की जो अर्चा है, अर्चना है, हम जो आराधना कर रहे हैं वह सहस्त्र गुणों को देने वाली है, ऐसा कहा गया है। और वो सिद्ध कैसे होते हैं ये बताया गया इसमें कि वे सिद्ध परमेष्टि लोटाग के अग्र भाग में जाके विराजमान हो गए हैं। क्यों हो गए? तो उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से तुमड़ी के ऊपर यदि लेप चढ़ा है तो पानी में डूब जाती है, या वह गीली है तो पानी में डूब जाती है, वो सूख जाए तो फिर पानी में नहीं डूबती, ऊपर पानी के आ जाती है। उसके ऊपर यदि मिट्टी का लेप चढ़ा है, वो यदि लेप दूर हो गया तो भी ऊपर आ जाएगी। उसी प्रकार से हमारा भी जो सिद्ध बनने का जो तरीका है, ये जो मार्ग बताया है, कर्म रूपी रज जब तक हमारे ऊपर लगी है तब तक हम पानी में डूबे हैं। पानी मतलब संसार भव, इसी भव में डूबे हैं। और जैसे ही वह खत्म हो जाती है, रज हट जाती है, सीधे ऊपर की ओर आ जाते हैं। कल अपन ने इस प्रकार की बात की थी। और यजमान के लक्षण बताए कि वह विनीत हो, बुद्धिमान हो, प्रीतिवान हो, न्याय से उपात किया हुआ, उसके बाद धन हो, महान हो, शीलादि गुणों से संयुक्त हो, ये यजमान के लक्षण बताए। फिर पंडित जी कैसे हों, इधर यजमान बैठे हैं, इस तरफ हमारे विधानाचार्य जी और प्रतिष्ठाचार्य जी बैठे हैं, और बीच में गुरु बैठे हैं। इन तीनों के लक्षण बताए हैं, तीनों के लक्षण बताए हैं कि याजक, याजक का मतलब होता है जो विधान करा रहा है, तो देश काल आदि के भावों को जानने वाला हो, निर्मल हो, उसका मन पवित्र हो, बुद्धिमान हो, स्वपर विवेक हो, हे उपादेय का ज्ञान उसको होना चाहिए, वरह है श्रेष्ठ हो, हाँ अदम न हो, अच्छा बढ़िया कार्य करने वाला हो, सद वाणी आदि गुणोपेता, उसकी वाणी में मिठास हो, उसकी आवाज़ में कर्कशता न हो, उसकी जो बोली है उसके माध्यम से लोग जुड़ जाएं, टूट न जाएं, बात खिल जाएं, आग न लग जाए। ये सारे के सारे गुण कल अपन ने देख लिए थे याजक के। आज अगली कारिका लेते हैं जिसमें हम स्वयं अपने आप को तोलते हैं आप लोगों के सामने। आचार्य का लक्षण कैसा होना चाहिए, जिनके सानिध्य में यह विधान हो रहा है, उनका भी लक्षण संस्कृत के इस विधान में बहुत सुंदर दिया है। दर्शन ज्ञान चारित्र संयुतो ममताति गए, प्राज्ञ प्रश्न सह शास्त्र गुरु सात
शांति निष्ठित है। बहुत ही सुंदर कारिका दी है। दर्शन ज्ञान और चारित्र से संयुक्त हो। ध्यान रखना, रत्नत्रय की आराधना तभी लेंगे, ऐसे एक दिन लेते। हाँ वो तो रोज। हाँ तो मैं बोल रहा था कि रत्नत्रय की सच्ची आराधना यह सच में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये श्रवण के साथ में जुड़ता है, गृहस्थों के साथ में नहीं। जब तक वस्त्रधारी है तब तक वो रत्नत्रय की आराधना नहीं कर पाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी है बात आचार्य भगवान ने लिखी है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र से वह संयुक्त होना चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्र से संयुक्त नहीं है तो निश्चित रूप से मान के चलिए अभी वह उपदेश देने लायक नहीं है, क्योंकि जिसने स्वयं ही नहीं छोड़ा तो वो उपदेश भी उसी के अनुसार देगा। इसलिए सामने अपने यहाँ आता है, वक्ता की प्रामाणिकता के आधार पर ही वचनों की प्रामाणिकता होती है। यदि वक्ता यदि प्रामाणिक नहीं है तो आप लोग भी सोचेंगे अरे ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये खुद कर नहीं रहे, खुद का पता नहीं है और उपदेश दे रहे हैं हमको। तो ये हमारे यहाँ जैन धर्म में बताया। इसीलिए हम तो फिर भी अभी इस पंचम काल में समझ लो कि बोल रहे हैं, नहीं तो तीर्थंकर भगवान जैसे ही दीक्षा लेते हैं तुरंत मौन हो जाते हैं। क्यों? क्या उनके पास ज्ञान नहीं है क्या? उनके पास तो मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है और अवधि ज्ञान भी है जन्म से। और जैसे ही कपड़े उतार के फेंके और केशलोश किया पंचमुष्टि तो मन प्रिय ज्ञान भी हो गया। चार चार ज्ञान के धारी होने के बाद में भी कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना, ये होती थी। और कब बोलेंगे? क्योंकि वो ये बोलते ना अभी मैं भी छद्मस्त हूँ, तीर्थंकर क्यों नहीं बोलते? तो कारण बताया कि अभी वो भी संसार में है। जब उनका मोहनीय कर्म बिल्कुल साफ हो जाता है और तीन घातिया कर्म उसके साथ में और चले जाते हैं तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब वो बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, अरे अब चलो अम्मा बैठी है तो इनके अनुसार उपदेश कर दो भैया, हाँ ये पंडित जी बैठे हैं तो इनके अनुसार बोलना चाहिए अपन को, ये लोग बैठे हैं तो इनके अनुसार बोल। ये नहीं, वहाँ पर त्रियंच है तो देव है तो देवी है तो मुनि है तो आर्यिका है तो सबको समान रूप से उनकी देशना मिलती है समोसरण में। ये तभी हो पाता है जब तीर्थंकर बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि रत्नत्रय कहो या श्रवण कहो एकार्थवाची है। रत्नत्रय कहो या श्रवण कहो या अध्यात्म में लीन योगी कहो, ये सब एकार्थवाची हैं। वही दर्शन ज्ञान चारित्र से संयुक्त होना बहुत जरूरी है। सुने तो हम बहुत हैं, लेकिन जब तक उसको उतारेंगे नहीं अपने जीवन में तब तक होगा नहीं। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आप लोग बैठे हैं तो आप लोगों का श्रद्धान तो पक्का है, श्रद्धान पक्का है, दर्शन में कोई आपके वो नहीं है। हो सकता है मेरा क्षयोपम दर्शन हो और श्रावक का शायद अभी हो नहीं सकता वर्तमान में, तो तीर्थंकर के पादमूल में होता है और इस पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि पैदा होता नहीं है, वो तो लेके आएगा नहीं, यहीं पे सम्यक दर्शन होगा। लेकिन आगम की भाषा बोल रहा हूँ, आगम में आता है मुनि महाराज क्षयोपम सम्यक दृष्टि हो सकते हैं और श्रावक शायद सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन फिर भी
उसका दर्शन साइट है चारित्र। बोलो, चक्रवर्ती भी 10 बजे नारियल श्रीफल लेके और कलसा लेके और गेट के बाहर खड़ा हो जाता है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। शायद सम्य दृष्टि है, लेकिन फिर भी तो सम्य दृष्टि तो वही है जो देव शास्त्र और गुरु की सच्ची आराधना करे। यहाँ पर दर्शन तो हो सकता है। मैं जो बात बोलना चाह रहा था कि जब तक हम चारित्र में अंगीकार नहीं करेंगे तब तक वो दर्शन और ज्ञान आपका काम का नहीं है, काम का नहीं है। चारित्र अंगीकार कर लिया तब आपका दर्शन और ज्ञान फिर काम का हो जाएगा। वही जैसे अपन कोई अच्छे वैद्य को बता के आए, अपने बीमारी थी तो अपन को उस वैद्य पर विश्वास था, ये तो हुआ दर्शन, ठीक है। अब वो वैद्य जी से मिलना बड़ी मुश्किल, मतलब बहुत बड़े वैद्य, बड़ी मुश्किल से इधर उधर से जुगाड़ लगाई, जब जाके उनसे मुलाकात हो पाई। अब मुलाकात तो हो गई, उन्होंने पर्चा बना दिया, भैया ये ऐसे 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 तुम्हें औषधि लेनी है, तुम ठीक हो जाओगे। अब वो क्या कर रहा है, पूरे जगत में ढिंडोरा पीट रहा है, देखो मैं उनसे मिलके आ गया हूँ, उनकी दवाई जिनके पास कोई पहुँच नहीं पाता उनकी, और दवाई खरीदा नहीं और खाया नहीं। बोलो क्या ठीक हो जाएगा? दवाई खरीदा नहीं और खाया नहीं तो ठीक हो जाएगा? उस पर्चे को जरूर सबको दिखा रहा है, देखो तो हम ऐसे उनसे मिल के आए गुरु से जिनके पास में कोई पहुंच नहीं सकता है ना। हमारे नगर में भी आए, हम उनके पास में रहे, तो ये तो केवल मात्र पर्चा ही दिखाना हो गया ना। जब तक हम उस दवाई को मुंह में रख के नीचे नहीं उतारेंगे तो अपनी बीमारी दूर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और एक उदाहरण देता हूँ कि दर्शन ज्ञान और चारित्र, इन तीनों में आपके दर्शन में और हमारे दर्शन में क्या अंतर है? हमारे अंदर में भी वही सम्यक दर्शन है और आपके अंदर में भी वही सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन गृहस्थ अवस्था में वह सराट अवस्था रहती है। अभी हमारी भी सराट ही है, वीतराग नहीं, हम बोल रहे हैं तो सराट अवस्था में बोल रहे हैं। वो तो ध्यान में जब बैठते हैं, शुद्धोपयोग में जब लीन होते हैं, तब वह वीतराग अवस्था बनती है। तो आगम में उदाहरण सुना प्रमाण सागर जी के माध्यम से। दो चीज है, सिगरेट होती है, सिगरेट पीने वाली सिगरेट, तो उस सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है इंजीरियस फॉर हेल्थ। क्या लिखा हुआ है? इंजीरियस फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, यह जहर है। अब कोई सिगरेट पीने वाला हो, उसको बोले भैया छोड़ दे, ये जहर है, क्यों इसको मुंह पे लगाता है? तो वो क्या बोलता है, जो आप लोगों की भाषा है, अब क्या करें भैया, छूटती नहीं है। क्या करें? छूटती नहीं है। तो वो सिगरेट का जहर है। और एक जहर होता है साइनाइड। साइनाइड की एक छोटी सी टैबलेट आती है ना। कोई आके बोले अपन को, आपको, भैया ये साइनाइड की टैबलेट है, इसका थोड़ा स्वाद बता दो, तो आप बोलेंगे भैया जीभ पे लगाते ही मैं बताने नहीं नहीं 1 करोड़ रुपए दूंगा तुम्हें। कितना? 1 करोड़ रुपए दूंगा, खाली इसका तुम टेस्ट करके बता दो। बोले भैया इसको यहाँ तक लाते ही मैं बताने लायक ही नहीं रहूँगा। तो वो क्या बोलता है, ना बाबा ना, मैं तो इसको नहीं छूऊंगा। तो हमने क्या किया, पंचेंद्रियों को, विषयों को दृढ़ श्रद्धान ज्ञान करके और चारित्र को अंगीकार करके साइनाइड मान लिया। अरे नहीं नहीं भैया छूना नहीं, नहीं तो मर जाएंगे। और आप लोग क्या कर रहे हैं, वो सिगरेट वाले की तरह है। अब श्रद्धान तो पक्का है, लेकिन क्या करें महाराज, अब अभी घर गृहस्थी में है, सो अभी छूटती नहीं है ना। तो ये दो चीजें ऐसे ही यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र से जो संयुक्त हो, वही गुरु का लक्षण यहाँ पे बताया है। गुरु सात गुरु होता है। फिर आगे देखो, ममता तिगय, हाँ कितना अच्छा विशेषण दे दिया है कि
ममता से रहित हो, ममत्व भाव से रहित हो। संसार की जड़ है तो एक ही है, वो है राग। और राग का मतलब ममता। तव मम, ये तेरा मेरा यही है संसार का बिल्कुल रैन बसेरा। ये समझ लो, तेरा मेरा ये बात चल रही है। ममता तिगह, ममता से रहित हो, अतीत हो, बीत चुकी है जिनकी ममता भाव, ममत्व भाव। अब वो अपने स्वामित्व में कुछ भी नहीं रखते। आचार्य भगवान का 3 बात बताता हूँ बहुत अच्छी। एक बार एक ब्रह्मचारी जी, बहुत बड़े ब्रह्मचारी जी, उनको हार्ट की बीमारी हो गई। संस्मरण याद आ गया आप लोगों के पुण्य से कि उनको हार्ट की बीमारी हुई और अटैक आ गया। अटैक आ गया तो ब्रह्मचारी थे और 30-40 साल से आचार्य जी से जुड़े थे। तो अटैक आने का कोई न कोई कारण तो होगा, या तो टेंशन हुआ होगा, या खान पान गलत हुआ होगा, या रहन सहन गलत हुआ होगा, कैसे भी। तो आचार्य श्री जी के पास में उनको लाया गया। आचार्य श्री जी ने, मैं वहीं खड़ा था, 3 बातें बोली। वो 3 बात हम सबको याद रखने लायक है। और वो बातें हैं, पहला बोला स्वामित्व भाव से बचो। क्या बोला? स्वामित्व भाव से बचो। स्वामित्व का मतलब ममत्व, ये मेरा है, ये किताब मेरी है, ये माइक मेरा है, ये बाजोटा मेरा है, ये मंदिर मेरा है, या ये संत निवास मेरा, ये ममत्व भाव। यहाँ तक कि ये पिछी मेरी है, कमंडल मेरा है। यदि ये भी है तो अभी हम बहुत दूर हैं धर्म से। तो वो भी नहीं, व्यवहार में हम अपनी पीछे उठाएंगे, दूसरे की नहीं उठाएंगे। अभी 80-85 महाराज जी थे तो हम अपना ही कमंडल उठाएंगे, दूसरे कमंडल नहीं उठाएंगे। लेकिन चला गया तो हम हाय तोबा कर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, वो नहीं, ये ममत्व भाव। तो स्वामित्व भाव से बचो। दूसरा आचार्य श्री जी ने बोला कर्तृत्व भाव से बचो। क्या बोला? कर्तव्य तो हो, कर्तृत्व नहीं हो। कर्तव्य का मतलब है कि मुझे क्या करना है। मुझे अभी 3:30 बजे यहाँ पे आपने बुलाया तो मैं यहाँ पर उपस्थित हो गया, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन कर्तृत्व भाव, मैं कर रहा हूँ तो हो रहा है, मैं चल रहा हूँ तो संसार चल रहा है, मैं पूरे घर को चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर्तृत्व भाव कभी भी नहीं। और तीसरा दिया उन्होंने भोक्तृत्व भाव से बचो। भोक्तृत्व भाव का मतलब होता है भोगता। इसने काम किया तो मुझे भोगना पड़ रहा है, इसने ऐसा कर दिया तो मेरा गड़बड़ हो गया, इसने मुझे इतने की चपत लगा दी, इसने मेरा घाटा कर दिया, इसने मेरा नुकसान करा दिया, इसने मुझे ये करा दिया है। ये अपन भोक्तृत्व भाव में फंस जाते हैं, ये भी गलत हो गया। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। दूसरों के द्वारा किया हुआ हमें मिल रहा है, वो तो महान बेवकूफ़ी कहलाएगी। हम अपने ही किए का फल पा रहे हैं, दूसरे का किए का फल नहीं पा रहे। आप अपनी आत्मा के जिम्मेदार हैं और हम अपनी आत्मा के जिम्मेदार हैं। हम अपने कर्मों के कर्ता हैं, अपने ही कर्मों के भोगता हैं। हम दूसरों के कर्ता और भोगता कभी भी नहीं बन सकते। इसलिए आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं स्वामित्व भाव से बचो, भोक्तृत्व भाव से बचो और कर्तृत्व भाव से बचो। यहाँ ममता तिजह है। हाँ, ये ममता के अतीत होना है, इस बात को तो गुरु जो होते हैं वो ममत्व भाव से रहित होते हैं। हमारे दिगंबर जो गुरु हैं या जो भगवान हैं वो वीतरागी होते हैं। कैसे होते?
वीतरागी होते हैं, मतलब उनका राग बीत चुका है। उनके पास में तो आने वाले चाहे सेठ हो, चाहे साहूकार हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई कितना ही राष्ट्रपति होगा, अपने घर में है या वो देश का है, अपने ऊपर थोड़ी, सबको समान भाव से आशीर्वाद देते हैं। कहानी याद होगी चेलना वाली, कि चेलना जो है, जब वो चेलना के प्रति श्रेणिक ने सांप डाल दिया उसके यशोधर मुनि राज के गले में, तो चेलना बोलती है, अरे आपने ये क्या कर दिया। वो मुनि महाराज को अपने हाथ से थोड़ी उठाएंगे, अरे अब तो उठा के फेंक दिया होगा, वो क्या उठाएंगे। लेकिन चल के देख लो, चेलना को भी विश्वास था अपने गुरु पे कि नहीं, गुरु कभी ऐसा नहीं करेंगे। और जाके देखा सैकड़ों चींटियां उस सांप के चक्कर में पूरे शरीर को चूंट चूंट के खा रही है। और ये राजा श्रेणिक और चेलना जैसे ही गए, तो अरे मेरी पत्नी सही बोल रही है, ये है वीतराग मुनि जिन्हें अपने शरीर से भी ममत्व नहीं है, और तो छोड़ो शरीर से भी ममत्व नहीं है। आप लोग तो मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, हाँ मेरे ये सब कुछ, ये मेरा 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 सुबह से चलता ही रहता है। तो ये कब तक चलेगा, जब तक चलेगा तब तक संसार ही है। हाँ तो इसलिए तो महाराज जी फिर पत्नी को मेरी पत्नी नहीं बोलूं, फिर दूसरा बोलने लग जाएगा, तो नहीं। देखो व्यवहार और निश्चय, सुन रहे हो शीलचंद जी, दो चीज है, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार में हम जो व्यवहार चलाने के लिए है वो है ही, पत्नी को पत्नी बोलेंगे, माँ को पत्नी नहीं बोलेंगे, माँ को माँ ही बोलेंगे। लेकिन जिस समय निश्चय में आ जाएंगे तो अंदर से आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, नहीं इसकी आत्मा अलग और मेरी आत्मा अलग है। एक दोहा आता है, रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल, और भीतर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। आप लोगों ने सुना होगा पन्ना धाय का वह उदाहरण, जब पन्ना धाय जरूरत पड़ने पर उस अपने बेटे की बलि दे दी, अपने बेटे को मार दिया, अमर सिंह को वहां पर बचाने के लिए। अमर सिंह जो था राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम, उस अमर सिंह को मारने के लिए कोई आया तो उसने अपने बेटे को सुला दिया कि उसको ऐसा लगे कि हाँ मैंने, लेकिन राजकुमार बच जाए। लेकिन वो जानती है कि ये मेरा बेटा नहीं है। धाय होती है, वो जरूरत पड़ने पे अपने आंचल का दूध भी पिला देती है, लेकिन भीतर से जानती है मेरा बेटा ये नहीं है। ऐसे ही सम्य दृष्टि की परिणति होती है। सम्य दृष्टि जीव सब काम करेगा, घर गृहस्थी के सारे काम करेगा, लेकिन वो भीतर से इस बात को महसूस हमेशा करता रहता है, नहीं ये सब कुछ जो दिख रहा है ये मेरा नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ। तीन काल में भी ये मेरे नहीं हो सकते और न मैं इनका हो सकता हूँ। ये अंदर से उसके अंदर में दृढ़ श्रद्धान होता है। तो मैं उदाहरण दे रहा था आपको, उदाहरण राजा श्रेणिक और चेलना का दिया था मैंने, कि किस प्रकार से वह वीतराग संत होते हैं। जब उनके गले का सांप हटा के डाल दिया बाहर और वो सब चींटियां अलग कर दी, ध्यान से मुनिराज की आंखें खुली और सामने दोनों बैठे हैं, एक उपसर्ग करने वाला है और एक उपसर्ग को हटाने वाली है जो लेके आई अपने पति को। लेकिन जैसे ही मुनि महाराज का ध्यान टूटता है, दोनों को समान रूप से आशीर्वाद देते हैं। उनके लिए उपसर्ग करने वाला अरे मित्र मसान कंचन माही, सब में समता भाव रखते हैं। किसी में भी उनको मित्र में शत्रु में, आरती उतारने वाले और असी प्रहारन तलवार चलाने वाले में कोई भेद नहीं रखते, तब वो सच्चे मुनि महाराज कहलाते हैं। अभी हमारे अंदर में वो योग्यता
आएगी धीरे धीरे। अब अभी मुनि महाराज बने हैं, है ना, अभी वो योग्यता नहीं है। तब वह यहाँ पर बताया ममता तिगह, ममता से भी ज़्यादा समता मैं हटा दो और से लगा दो। ज़्यादा कुछ नहीं, आचार्य श्री जी का हाइकू है कि ममता से भी समता की क्षमता अमिता मानी। क्या क्या बोल दिया मैंने? ममता से भी समता की क्षमता अमिता मानी। ये 17 अक्षर का हाइकू होता है? आप लोगों के पुण्य से याद आ गया। तो यहाँ ममता की बात चल रही थी, है ना। तो मैं दिन भर मैं चलती रहती है। उस ममता को हटाओ और समता ले आओ। हर चीज़ में समता, ठंडा हो गर्म हो, शीत हो उष्ण हो, कोई भी तरह की बाधा हो, कोई गाली बच रहा है तो, घर में किसी ने रोटी दे दी तो, नमक कम हो गया तो, इसमें देखो समता यदि होगी हमारे अंदर में तो आप घर में रह के भी वैरागी हैं। और यदि मेरे में भी समता नहीं है तो यहाँ बैठने मात्र से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप खाली हाथ जोड़ सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, लेकिन कर्मों की निर्जरा कुछ नहीं होगी। हाँ, बांध ओढ़ रहे हैं। जितनी ऊंची फ्लाइट उड़ती है ना उतनी ही रिस्क ज़्यादा होती है। ये फ्लाइट है ये। हाँ, साइकिल से गिरेगा तो थोड़े बहुत हाथ घोड़े टूटेंगे। हाँ, आप लोग साइकिल से चलने वाले हैं और हम उड़ रहे हैं फ्लाइट से। अब फ्लाइट में कहते नहीं, अंत्येष्टि की भी जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे ही हो जाएगा। राम नाम सत्य है, उसका कोई करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए तलवार की धार पर चलने को ये व्रत है। 80 धारा व्रत। क्या बोला इसको? ये मुनि महाराज का व्रत है 80 धारा व्रत, इसका दूसरा नाम है। 80 यानी तलवार, तलवार की धार पर चल रहे हैं। थोड़ा भी इधर उधर हुए गए काम से। तो इस प्रकार से ममता की भी, ममता से भी समता की क्षमता, क्षमता मतलब कैपेसिटी, पावर, उसमें है ना, उसमें एनर्जी, उसकी समता की क्षमता अमिता मानी। उसको अमिता मतलब बहुत ज़्यादा। अमित का मतलब होता है उसका मित यानी कोई पैमाना नहीं, कोई स्केल नहीं, कोई उसकी माप तोल नहीं। इसलिए सब शास्त्रों का सार है समता, समता है। मासोपवास करना, तन को सुखाना, आतापन आदि योग धरना, ये सब व्यर्थ हैं श्रमण के, बिन साम्य भाव पाना। समय सार की कारिका में आचार्य श्री जी ने पद्यानुवाद में लिखा है ये कि ये सब बिना साम्य, साम्य यानी समता, साम्य भाव, समता भाव के बिना आप आतापन योग पहाड़ पर खड़े होके गर्मी के अंदर अभी द्रोणगिरी के इस पहाड़ पर शिला पर खड़े हो गए, हाँ, लेकिन समता नहीं है। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, उफन गए बस। दूध तो बाद में उफने, अपन पहले उफन गए। हाँ, वो तो हमारी स्थिति सबकी कैसी है पता है क्या? उस फटाके की तरह है जिसकी बत्ती बाहर में निकली हुई है, बस थोड़ी सी बस चिंगारी चाहिए। वो अगरबत्ती की चिंगारी से भी काम हो जाएगा, आपको माचिस की जरूरत नहीं है। वो पलीदा होता है ना, पलीदा, पलीता, उस पलीता के बत्ती में थोड़ा सा लगाते ऐसा विस्फोट होता है जैसे मत समझो। इस प्रकार की अपनी क्षमता है अभी। फिर भी अपन चाहें तो धीरे 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 अपने गुस्से को, अपने मान को, अपनी मायाचारी को, अपने लोभ को, इनको कंट्रोल करते हुए चलेंगे, तभी जाकर हम ममतातीत होंगे। फिर अगला विशेषण बताया है, समय हो रहा है, प्रतिक्रमण करना है। प्राज्ञ, प्राज्ञ का मतलब होता है ज्ञानवान। पर प्रकृष्ट रूपण ज्ञान है ना, दो शब्द है, प्राज्ञ, प्र और ज्ञ, तो इसका अर्थ लगा लो। प्र का मतलब प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, और ज्ञ का मतलब ज्ञान। जिनके पास में उत्कृष्ट ज्ञान हो, है ना, ज्ञान ये वाला नहीं, पढ़ने लिखने वाला नहीं। हाँ, नहीं तो फिर आचार्य श्री जी का वो हाइकू है ना, हम अधिक
पढ़े लिखे हैं कम समझदार। हम अधिक पढ़े लिखे हैं कम समझदार, समझदार कम हैं। आज आदमी वही स्थिति हो रही है, उसको ये मालूम ही नहीं है। पहले क्या आदमी किसी विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं जाता था, लेकिन उसको ये मालूम था मुझे क्या खाना है और क्या नहीं, मुझे कब खाना है और कब नहीं, मुझे कब बोलना है और कितना बोलना है, किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से सोना है, कब सोना है। अब रात में 12 बजे 2 बजे तो आदमी सो नहीं रहा है, तो उसको क्या बोले, आदमी बोले या राक्षस बोलो। और सुबह के 9 बजे उठ नहीं रहा है, 10 बजे उठ नहीं रहा। यहाँ क्षेत्रों पे भी आते हैं तो बार बार मम्मा उसको हिला रही है, बेटा वंदना में चलना है, बेटा वंदना पे चलना है, धूप हो जाएगी। तो ये स्थिति हो रही है। तो हम अधिक पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन समझदार नहीं बन पाते हैं। इसी बात पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पढ़ा लिखा तो हो रहा हो, ऐसा तो है नहीं कोई ढूंढ गंवार होगा जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और वो भी न्यायाधीश है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये बात कहनी पड़ी कि हमने आज़ादी के इन 70-72 सालों में पढ़े लिखे तो नागरिक, पढ़े लिखे लोग तो साक्षर बोलते हैं उसको, साक्षरता में तो हम 100% हो चुके हैं, लेकिन नागरिक नहीं बना पाए, नागरिक एक को भी नहीं बना पाए। उधर केरल में, कर्नाटक में, उस तरफ में 100% साक्षरता है, इधर मध्य प्रदेश में तो फिर भी नहीं है इतनी, लेकिन वहाँ पर लेकिन नागरिक पता ही नहीं है। पिता के साथ में कैसा व्यवहार होता है, बेटे के साथ में कैसा व्यवहार होता है, माँ के साथ में कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें प्राज्ञ, प्राज्ञ का मतलब प्रज्ञा। एक इससे ही जुड़ा हुआ शब्द और देके अपनी वाणी को विराम देऊंगा, प्रज्ञा अपराध। आचार्य श्री जी का बहुत, ये चरक संहिता जो आचार्य चरक हुए हैं उनकी चरक संहिता में ये शब्द आया है, प्रज्ञा अपराध। आज की तारीख में लिख लो, प्रज्ञा अपराध महा अपराध, यही प्राज्ञ है ना। प्रज्ञा यानी बुद्धि, प्रज्ञा यानी ज्ञान। आज ज्ञान का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम। हाँ, सदुपयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, चाहे वो और कोई अन्य जनोपयोगी संस्थाओं के क्षेत्र में देख लो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में देख लो, और तो छोड़ो धार्मिक क्षेत्र में देख लो। धार्मिक क्षेत्र में भी चाहे वो महाराज जी बन तो गए हैं, उनके पास अच्छे लच्छेदार भाषण करने की कला भी है, लेकिन मूल क्या है, उनका ज्ञान का उद्देश्य क्या है, उसको यानी वो नहीं पहचान पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रज्ञा का अपराध हो रहा है। हाँ, डॉक्टर के पास जाओ तो बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और चल रहा है, मर भी चुका है तो लाखों रुपए की दवाई उस पर चढ़ा रहा है। एक वेंटिलेटर नहीं, 2-3 वेंटिलेटर लगा लगा के उसको दिया जा रहा है। क्या है ये बोलो। पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं तो जहाँ पर शिक्षा प्रणाली में सेवा भाव होना चाहिए, पहले आप 5 लाख रुपए दो, पहले 10 लाख रुपए दो, पहले 50 लाख रुपए दो, तब आप MD बन पाएंगे, तब आप MBBS कर पाएंगे, तब आप MHS कर पाएंगे। क्या है ये सब? ये अपने लिए बहुत हानिकारक है। आचार्य भगवान बार बार इन्हीं बातों को बोल रहे हैं। भारत को पुनः प्रतिभारत बनाना है तो निश्चित रूप से हमें इन बातों को पुनः स्थापित करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। समय सीमा से बहुत अधिक, क्योंकि आप लोग लेट आए, हम तो शुरू में बैठ गए थे, 3-4 लोग भी थे, 5 लोग भी, तो हम अपना शुरू कर दिए थे। लेकिन हमें संख्या से मतलब नहीं रहता है, क्वालिटी से मतलब रहता है। क्वांटिटी से क्या मतलब है? 2 भी यदि सुनने वाले और सुपात्र हैं तो बहुत अच्छा है, और 100 भी यदि सुनने वाले केवल मात्र इससे सुना और इधर से निकाल दिया। क्यों? दिनेश जी गंगवाल भी आ गए हैं मुंबई से, तो वो भी, लेकिन वो सुनने वाले नहीं, गुनने वाले भी हैं और गुन ही रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, एक एक कदम आगे बढ़ते चलें, यही हम सबका पुरुषार्थ होगा। और इसी भावना के साथ में
हम इस सिद्ध क्षेत्र से कुछ लेकर जाएं, तब जाकर अपनी यह यात्रा सफल होगी। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतऊं ढोर। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।